कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो भूखी होती है। अमावस की वो रात जब आसमान से बरसती बूंदें जमीन पर गिरते ही चीखने लगती थीं। आर्यन, जो एक सीधा साधा व्यापारी था, अपनी बैलगाड़ी लेकर उस रास्ते पर था जहां से गुजरने की हिम्मत दिन के उजाले में भी कोई नहीं करता था। रास्ते में, हे भगवान, ये कैसी आफत आन पड़ी है। शंभू, कालू, थोड़ा और जोर लगाओ बेटों। डरो मत, ये सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे शंभू, रुक क्यों गए? ये रास्ता कहाँ गया? यहाँ तो बड़ा बरगद का पेड़ होना चाहिए था। क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ? आर्यन ने चारों तरफ देखा। घने पेड़ों के पीछे उसे एक पुरानी कुटिया की धुंधली रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वो रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही हो। टिया पर दस्तक। कोई है? कोई है यहाँ? मेरा नाम आर्यन है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? स्वागत। अंदर आ जाओ मुसाफिर। बाहर की बारिश सिर्फ बदन भिगोती है, लेकिन इस जंगल की हवाएं रूह सुखा देती हैं। शुक्रिया बाबा। मैं बहुत डर गया था। लोग कहते हैं यहाँ भूतों का बसेरा है। चेतावनी, बैठ जाओ बेटा। लेकिन याद रखना, ये रात इम्तिहान की रात है। यहाँ की मिट्टी को इंसानी गंध पसंद है। जब तक सूरज न दिखे, अपनी जगह से हिलना मत। तभी आर्यन को बाहर से एक आवाज आई। भैया, ओह भैया, कहाँ हो आप? मुझे बहुत चोट लगी है भैया, मुझे बचा लो। ये लोग मुझे ले जाएंगे। बहन की आवाज सुनकर। सपना? ये तो सपना की आवाज है। बाबा, मेरी बहन बाहर है। वो मुसीबत में है। रुक जाओ मूर्ख, बैठ जाओ आर्यन। वो तुम्हारी बहन नहीं है। मुझे जाने दीजिए बाबा। वो छोटी है, डर जाएगी। आज रात तुम्हें वो सुनाई देगा जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन याद रखना, ये चौखट तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। अगर तुमने इसे पार किया तो तुम इस दुनिया के लिए मर जाओगे। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाबा ध्यान में लीन थे। तभी आर्यन को बाहर से एक आवाज आई। भैया, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? देखो, मेरे पैर से खून निकल रहा है। क्या आप मुझे अकेले छोड़ दोगे? एक ऐसी आवाज जिसने उसके कलेजे को चीर दिया। आर्यन जैसे ही बाहर कदम रखने वाला होता है। रुक जाओ मूर्ख, बैठ जाओ आर्यन। वो तुम्हारी बहन नहीं है। उसकी आंखों में देख। उस रोशनी में आर्यन देखता है कि उसकी बहन की आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे हैं, जिनमें से काला खून बह रहा है, और उसके हाथ के नाखून पेड़ों की टहनियों जैसे लंबे हैं। असली रूप, पिशाचिनी। आर्यन, तूने मुझे पहचान ही लिया। अब बाहर आ और मेरा हिस्सा बन जा। बाबा ने एक मुट्ठी भभूत हवा में फेंकी और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। बूढ़े, तू आज इसे बचा ले, पर हर बार कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं फिर आऊंगी। बाहर से एक ऐसी चीख आई जिसे सुनकर आर्यन के कान सुन्न हो गए। फिर अचानक सब शांत हो गया। खतरे की रात कट गई आर्यन। सूरज निकल आया है। जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अपने विश्वास को मजबूत रखना। घर पहुंचने पर अरे भैया, आप आ गए। हम सब कल रात से कितने परेशान थे। इतनी बारिश में आप कहाँ रुक गए थे? सपना, तू ठीक है ना? तू कहीं गई तो नहीं थी? क्या भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में मैं भला बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो माँ के साथ रसोई में थी। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आज मुझे समझ आया कि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई देती हैं, पर वो सच्ची नहीं होती। आर्यन घर तो पहुंच गया, लेकिन उस रात की वो डरावनी हंसी आज भी उसके कानों में गूंजती है। जब भी अमावस की रात आती है, वो अपने घर की चौखट को चूमकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है।